दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहेंगे जो हम पाबंदी से इस सफ़र का सिलसिला जारी नहीं रख पाए, क्योंकि हमारी तबीयत नासाज थी। इसी वजह से आपसे रूबरू नहीं हो पाए, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र और आपकी दुआओं की बदौलत अब हम बेहतर हैं और आपके सामने हैं। तो अलिफ का सफ़र में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और शुरू करते हैं अलिफ का सफ़र। अभी तक आप अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे के बारे में जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आते हैं 5 ऐसे हरूफ जिनकी शक्ल एक जैसी है और वो हरूफ हैं बे, पे, ते, टे, से। इस ग्रुप की शक्ल यानी इन हरूफ को बनाने का अंदाज एक जैसा तो होता है, लेकिन जब हम किसी दूसरे हर्फ के साथ इनको जोड़ते हैं तो इनके लिखने का अंदाज भी बदल सकता है। इसलिए इनको देखिएगा गौर से और याद रखिएगा, नुक्तों से पहचान अलग होती है इनकी। वैसे ही जीम, चे, हे, खे के ग्रुप की शक्ल एक ही है, इनमें भी बस नुक्तों से ही पहचान अलग होती है। इससे आगे बढ़ते हैं तो आता है दाल ग्रुप, जिसमें आते हैं दाल, डाल, जाल। इनकी पहचान भी नुक्तों और छोटी तो से अलग होती है। तो पहले बात करते हैं दाल की। अरे जनाब, इस दाल को कोई कतई नहीं खा सकता, लेकिन अगर आपको अपने हिंदुस्तान की ज़बान उर्दू को मुकम्मल तरीक़े से सीखना है तो दाल को जहन में बसाना ही पड़ेगा। उर्दू के एक हर्फ का नाम है दाल, लिखने वाली दाल। तो जानते हैं दाल को लिखते कैसे हैं। इसकी आवाज़ हिंदी अक्षर के द जैसी आती है। दाल दाहिनी जानिब तकरीबन आधा बंद ब्रैकेट की तरह बनता है। दाल में कोई नुक्ता नहीं होता और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसकी आवाज़ हिंदी अक्षर के द के जैसी होती है। तो बस आपको यही याद रखना है कि दाल में कोई नुक्ता नहीं होता। इसके बाद आता है डाल। इसकी शक्ल भी हूबहू दाल जैसी होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसके ऊपर स्मॉल लेटर के बी की शक्ल बनाते हैं, जो उर्दू के छोटी सी तो की शक्ल होती है। जी हाँ, इंग्लिश के स्मॉल लेटर के बी की शक्ल को उर्दू में तो बोलते हैं और हिंदी में इसकी आवाज़ निकालने के लिए हिंदी का ड बनाते हैं। तब ये हिंदी के लिहाज से भी दाल दुरुस्त हो जाता है। इसके बाद आता है जाल। ये भी दाल की हम शक्ल होती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। जाल में ज की आवाज़ होती है। ज की आवाज़ को हिंदी में निकालने के लिए ज बनाकर नीचे एक बिंदी रखते हैं, तब ये हिंदी के लिहाज से सही आवाज़ निकलती है। हमें यकीन कामिल है कि हम जिस अंदाज में आपको सिखा रहे हैं आप ज़रूर सीख जाएंगे। अपने हिंदुस्तान की ज़बान उर्दू से मोहब्बत करेंगे और उसकी सही अदायगी के साथ अपने जज्बात बयान करेंगे। अगर कोई गलत बोलेगा तो उसे बताएंगे। फ़ौरन सब्सक्राइब करो चांद द प्रिंसेस को और शुरू करो अपना अलिफ का सफ़र चांद के साथ। अलिफ का सफ़र यूं ही चलता रहेगा। अगर आप भी उर्दू सीखने की राह पर चलना चाहते हैं तो चलते रहिए चांद मुखर्जी के साथ और जानिए करीब से अपने हिंदुस्तान की ज़बान उर्दू को। शुक्रिया।